बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। और ये तकरीबन सेम ही है जिस तरीके से हमने पहले भी किए हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालना हमने सीखा हुआ है। इसमें थोड़ी सी जो कहानी दी हुई है वो बस यही बताया हुआ है कि ये फंक्शन की जो डोमेन है, ये चीज़ जो होती है वो डोमेन होती है, यानी इनपुट जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इनपुट हमारा क्या है, डोमेन। और ये डोमेन हमारी कहाँ से कहाँ तक है, देखें -π/, से लेकर 0 तक। -π/, और 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है। अगर इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ होता तो ये दोनों नंबर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते। और यूनियन दिया हुआ है, यानी ये और 0 से लेकर π/2 तक जितने भी नंबर्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं। और आर, ये जो है आर क्या शो करता है, रेंज को, यानी हमारी जो आउटपुट आता है वो क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, 1 + cos x ओवर sin x दिया हुआ है। और इसमें यही बात कही हुई है जो इसमें बताइए कि 0 नॉट इक्वल टू x, x जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और x बिलोंग करेगा इनके दरमियान। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है। sin x का cos x होता है, cos x का -sin x होता है, तो इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब देख लेते हैं, हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शनल हमें दिया हुआ है ना फंक्शन, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, u ओवर v का डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है। तो इसमें v, फिर उसके बाद du ओवर dx, u माइनस के साइन के साथ u आएगा, फिर उसके बाद dv ओवर dx। u क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो u है और जो डिनोमिनेटर है वो है v। ठीक है। तो v पहले लिख लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर जो भी होगा आपका वो पहले लिखा आपने, फिर d ओवर dx न्यूमरेटर, माइनस का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर यही चीज़ वापस यहाँ आ जाएगी, और फिर dv ओवर dx करेंगे और sin x का डेरिवेटिव निकाल देंगे। ठीक है। और इसके डिनोमिनेटर में जो भी दिया हुआ है डिनोमिनेटर वही रखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। देखिए ये sin x एज इट इज़ आ जाएगा। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट रूल में बताया हुआ है। और cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके बराबर है, cos x बराबर होता है -sin x के। तो cos x की जगह हमने -sin x रख दिया, क्योंकि माइनस का साइन इस प्लस से माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है, इस वजह से -sin x रख दिया। ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x हमने लिख लिया। ठीक है। अब ये -sin x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन रहिएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 0 तो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये cos x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cos x हो जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये जो बाहर माइनस का साइन था ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, इसके साथ भी माइनस, माइनस प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ रख रहे हैं, और फिर उसके बाद कॉस एक्स रख रहे हैं। ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के, ये हमें मालूम है, तो इसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया, प्लस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर माइनस का साइन है। ठीक है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया इस फंक्शन का। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से वो आप खुद ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवा रही हूँ। इसमें जो डोमेन दी है वो -π से लेकर π तक है। ठीक है। इसके अंदर -π और π जो है इंक्लूड नहीं है, क्योंकि राउंड ब्रैकेट है, और r जो है यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो कोई रियल नंबर होगा। ठीक है। फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, 1 - sin x ओवर 1 + cos x। फॉर्मूला क्या लगेगा, यही u ओवर v का। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिख देते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का, और फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर यही न्यूमरेटर बाहर वापस आ जाता है यहाँ पर, और d ओवर dx करके हम जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, और जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। 1 कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। ये माइनस का साइन यहाँ आया, साइन एक्स का कॉस डेरिवेटिव कॉस एक्स हमने लिख दिया। ये पूरी चीज़ एज इट इज़ आ गई। 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस एक्स का डेरिवेटिव -sin x। ठीक है। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर वो ऐसे ही चलता रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए। माइनस कॉस एक्स जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस एक्स रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखें -sin x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -sin x, माइनस माइनस ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो बाहर माइनस का साइन है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा।
इसमें से अगर हम माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हमने एक साथ रखा, फिर उसके बाद कॉस एक्स रखा और उसके बाद माइनस साइन एक्स रखा। लेकिन ये प्लस का था ना, तो इस वजह से ये माइनस हो गया। जब हमने माइनस का साइन कॉमन लिया तो जो माइनस के थे वो सब प्लस हो गए और जो प्लस वाला था वो माइनस में होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन के बराबर होता है, इसकी जगह हमने वन पुट किया, बाकी ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आ गई। बाहर माइनस का साइन है और डिनोमिनेटर में जो था वही रहेगा, तो इसका ये डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा देती हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ इज डिफाइंड ओवर आर, फाइंड इट्स डेरिवेटिव एट एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी रियल नंबर से बिलोंग करता है एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है ना, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ। तो हमने डी ओवर डी एक्स करके एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब आप इसको डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते थे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स बराबर होता है वाई के, ये भी लिख सकते थे, या एफ ऑफ एक्स प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये सब आप लिख सकते हैं। अब क्या चीज़ यहाँ पर देखने में आ रही है कि यहाँ पर x और साइन x ये हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला था। प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं, u इंटू वी, यानी कि u मल्टीप्लाई बाय v जब हमें दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, जो v सेकंड नंबर पे जो हमारे दिया हुआ होगा, ये v है, ये u है। ठीक है, ये u है पहला वाला और दूसरा वाला v है। ठीक है, तो v पहले लिखेंगे, फिर डी यू ओवर डी एक्स। सबसे पहले हम v लिखेंगे, ये v है ना, v हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद u का हम यानी जो पहला है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस का साइन बीच में आएगा, फिर जो पहले लिखा है यानी कि u जो है उसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद v का हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा। और आपको पता है सम और डिफरेंस रूल में हम क्या करते थे कि दोनों के ऊपर डेरिवेटिव लगाते हैं अलग अलग। बीच में प्लस का साइन है ना, तो डेरिवेटिव इसके ऊपर भी लगेगा और फिर इसके ऊपर भी लगेगा। फिर इसके ऊपर जब हम सॉल्व करेंगे तो u मल्टीप्लाई बाय v वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि v क्या है, ये हमने v पहले लिख दिया, फिर u का डेरिवेटिव लिया, फिर बीच में प्लस का साइन। जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है वहाँ पर प्लस का साइन होता है, और इससे पहले जो हम डिवीजन वाले कर रहे थे, फ्रैक्शनल वाले कर रहे थे, उसमें माइनस का साइन होता है। ठीक है, फिर हमने ये जो लिखा हुआ है यही यहाँ पर लिख दिया x, और फिर उसके बाद d ओवर डी एक्स करके साइन x का हमने डेरिवेटिव ले लिया। और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस x बराबर होता है माइनस साइन x के, तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है जी, अब डी एक्स ओवर डी एक्स हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर, यानी कि ये भी सेम हो ये भी सेम हो। जब यहाँ पर दोनों वेरिएबल सेम होते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है। ठीक है, एक्स एज इट इज आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स के बराबर होता है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स और एक्स कॉस एक्स, ये साइन एक्स प्लस का है, ये साइन एक्स माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो इस क्वेश्चन में जो है बस आपको u मल्टीप्लाई बाय v ये वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद करना होगा, और उसमें याद करने भी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो डिवीजन वाला किया था उसमें यहाँ पर बस माइनस था, बाकी सब चीज़ें सेम थी, और डिनोमिनेटर में v स्क्वायर था। तो अब आपको इसमें v स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें जो पार्ट 2 दिया हुआ है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये u है और ये v है। ठीक है, तो v हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद u का डेरिवेटिव लिया, बीच में प्लस का साइन, फिर उसके बाद हमने u लिखा यानी कि साइन x लिखा, फिर डेरिवेटिव ले लिया इसका। ठीक है, कॉस एक्स एज इट इज़ आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ये एज इट इज़ आ गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये सारे मैंने मेंशन कर दिए, ये याद कर लीजिएगा आप। कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस 2 थीटा, ये डबल एंगल फार्मूलास होते हैं, कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर देखें थीटा की जगह एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद बराबर हो जाएगा, थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एक्स लिखेंगे, कॉस 2x के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया इस तरह से। और एक चीज़, अब जो थर्ड है ना उसमें आपको ये याद रखना होगा, जब भी हमारे पास डेरिवेटिव दिया हुआ हो, यूलर्स नंबर कहलाता है ई की पावर, जब भी हमें एक्स की भी होगी तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ई की पावर एक्स ही आएगा। ठीक है,
ये याद रखिएगा। जब मैंने आपको फार्मूलाज वाली वीडियो सेंड की थी उसके अंदर ये सारे फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए थे कि किसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, तो याद ज़रूर कर लेना आपने, ठीक है। जब भी e की पावर x होगी उसका डेरिवेटिव यही आएगा। इसके ऊपर भी हम u मल्टीप्लाई बाई वी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये v है, ये u है, तो v पहले लिखा हमने, फिर du ओवर dx, यानी कि u क्या है, e की पावर x, इसका डेरिवेटिव ले लिया। फिर यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर d ओवर dx करके इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव यही होता है e की पावर x, ये एज इट इज़ आ जाएगा। वन कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, और इसके ऊपर पावर रूल लगा देंगे। पावर क्या है, 2 पहले लिख देंगे, ठीक है। x की पावर 2 में से माइनस कर देंगे 1, तो x की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, लिखते नहीं है 1। यहाँ पर भी देखें e की पावर x है, यहाँ पर भी e की पावर x है, बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ से हम e की पावर x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2x बच जाएगा, ठीक है। और बस यही इसका डेरिवेटिव है। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट देख लीजिए। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है फंक्शन ई की पावर x माइनस 1 ओवर ई की पावर x प्लस 1, ठीक है। ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, नहीं फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए हम u ओवर v का फार्मूला लगाते हैं। ये u है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, v है, ठीक है। फार्मूला आपको याद है, v यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो पहले लिखते हैं, फिर u का डेरिवेटिव लेते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, बीच में माइनस का साइन आता है इसमें, और जो न्यूमरेटर है वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं किसका, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। फार्मूला आपके पास ये है, ये याद कर लीजिएगा, सिंपल है बहुत। इसके बाद हम क्या करेंगे, e की पावर x प्लस 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो e की पावर x ही होता है, और 1 जो है कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, यहाँ पर भी ये एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें यहाँ पर भी e की पावर x है, और यहाँ पर भी e की पावर x है, तो दोनों में से, दोनों टर्म्स में से हमने क्या कर लिया, e की पावर x को कॉमन ले लिया। बीच में माइनस या प्लस का साइन होगा तो हम इस तरीके से दोनों टर्म्स में से जो चीज़ कॉमन होगी वो हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, e की पावर x प्लस 1 बच गया, और यहाँ पर e की पावर x माइनस 1 था, तो हमने क्या किया, इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस ये प्लस का बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई e की पावर x, तो 2 e की पावर x ओवर जो डिनोमिनेटर में है वही आपके पास आ जाएगा। इस तरह से इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है। आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज 4.1 समझ में आई होगी। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।